Smash. हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूंगा कि हाजमोला का पैकेट साथ लेकर बैठना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफी सारे ऐसे फैक्ट्स होने वाले हैं जो कि शायद आप हजम ना कर पाएं। तो गाइस, ये वाली वीडियो फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट की 7th वीडियो होने वाली है, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर चेकआउट करना। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो गाइज, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा हल्क के फैक्ट्स के बारे में। सो अगर ये वीडियो 80 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करेगी तो फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और फैक्ट्स वाली वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1। तो गाइज, अवेंजर्स एंड गेम में तो हमें हल्क वर्सेस थैनोस की बैटल देखने को मिली ही नहीं, और वहीं इन्फिनिटी वॉर में हल्क वर्सेस थैनोस की बैटल 1 मिनट भी नहीं चली। मगर कॉमिक्स में सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, जहां पर थैनोस काफी बार ये चीज एक्सेप्ट कर चुका है कि हल्क ऐसे कुछ बींग्स में से एक है जिनसे वो फाइट करना अवॉइड करता है। तो गाइज, अगर आप हल्क की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म और थैनोस के बीच में शोडाउन देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना हमारी वर्सेस बैटल वाली प्लेलिस्ट के अंदर। यार, आप प्लेलिस्ट ओपन करके तो देखो, काफी सारी एंटरटेनिंग वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। नंबर 2। तो गाइज, अगर आप हल्क के फैन हैं तो आपने ये चीज तो कई बार सुनी होगी कि हल्क की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाती है जितना ज्यादा उसे गुस्सा आता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर हल्क कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है? वेल, आइडिया के लिए मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में एक बार अपनी फुल स्ट्रेंथ को अनलीश करने के बाद हल्क ने एक पंच में ही पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 3। तो गाइज, मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग यानी कि बियॉन्डर, जो कि मार्वल के सेकंड सबसे पावरफुल बीइंग यानी कि द लिविंग ट्राइब्यूनल को भी मार चुका है, वो ये बात एक्सेप्ट कर चुका है कि हल्क की पावर बिल्कुल भी फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये कि हल्क के पंचेस सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर आप बियॉन्डर के बारे में और भी बातें जानना चाहते हैं तो लिविंग ट्राइब्यूनल वाली ओरिजिन वीडियो देख लेना। नंबर 4। तो गाइस, क्या आपके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से कभी आपके पेरेंट्स ने आपको अब्यूज़ किया है? प्रोबेबली नहीं किया होगा, लेकिन वहीं कॉमिक्स में ब्रूस बैनर की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस की वजह से उसके अल्कोहलिक फादर उसे हमें कॉमिक्स में अब्यूज़ करते हुए नजर आए हैं। एक्चुअल में कॉमिक्स में ब्रूस बैनर के फादर को उसकी इंटेलिजेंस से बहुत ज़्यादा डर लगता था। नंबर 5। तो गाइस, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर जब हल्क थैनोस से बुरी तरह हारने के बाद पूरी मूवी में नजर नहीं आया था, तब सभी फैंस ये अंदाजा लगा रहे थे कि हल्क थैनोस से डर गया। मगर मूवी के रिलीज के कुछ समय बाद मूवी के ऑफिशियल्स ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि हल्क थैनोस से डरा नहीं था, बस वो ब्रूस के लिए लड़ते लड़ते थक चुका था, इसलिए वो हमें पूरी मूवी के अंदर नजर नहीं आया। तो गाइस, ऐसा ही कुछ कॉमिक्स में भी है, जहाँ पर पूरी कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर हल्क हमें किसी भी चीज से डरता हुआ नजर नहीं आया। मगर हल्क दी एंड कॉमिक बुक सीरीज के अंदर ये चीज रिवील की गई कि हल्क सिर्फ एक ही चीज से डरता था, और वो ये कि वो उस बॉडी पर कंट्रोल लूज करके वापस ब्रूस बैनर में ना बदल जाए। और वहीं ब्रूस बैनर का सबसे बड़ा खौफ यही था कि वो हल्क के ऊपर कंट्रोल लूज ना कर दे। नंबर 6। तो गाइस, आज के टाइम पर थोर सुपर हीरो फैंस का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। मगर फर्स्ट टाइम जब थोर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस टाइम पर कॉमिक बुक राइटर्स की इंटेंशन ये नहीं थी कि किसी ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो कि फैन फेवरेट बन जाए, मगर थोर को कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करवाने का इंटेंशन ये था कि हल्क से पावरफुल कोई कैरेक्टर दिखाया जा सके, क्योंकि थोर के कॉमिक बुक कैरेक्टर के राइटर स्टैनली का मानना ये था कि स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन से पावरफुल सिर्फ एक गॉड ही हो सकता है। नंबर 7। तो गाइस, हल्क की काफी सारी पावर्स में से एक पावर ये भी है कि वो भूतों को देख सकता है। सुनने में काफी अजीब लगा होगा, मगर भूतों को देखने की पावर की वजह से हल्क उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म को देख सकता है। नंबर 8। तो गाइस, मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा मटेरियल है जिसे अनब्रेकेबल कंसीडर किया जाता है, और वो है प्लास्टिथीन। ये मटेरियल इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे थोर का हैमर म्योल्निर भी ब्रेक नहीं कर पाया, मगर इस मटेरियल की स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं है कि ये हल्क को बांध के रख पाए। इसलिए एक बार जब हल्क इस मटेरियल के अंदर कैद हुआ था वो इसे आसानी से स्मैश करके इससे बाहर निकल गया था। नंबर 9। वैसे तो हल्क की पिटाई को एक्सप्लेन करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। सिंपल फैक्ट ये है
कि ज्यादा लोग बचते ही नहीं है उसकी पिटाई के बाद। शुरू में तो बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारा सोल तुम्हारी बॉडी को छोड़कर निकल चुका है। मगर जब वो सोल वापस तुम्हारी बॉडी में आता है, तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम एक अर्थक्वेक से लड़ रहे हो। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल गया। तो गाइज ये कुछ लाइंस हैं जो कि वुल्वरीन कॉमिक्स में कह चुका है हल्क की पावर्स को एक्सप्लेन करता हुआ। नंबर 10। तो गाइज अगर आप ब्लैक बोल्ट कैरेक्टर को जानते होंगे तो आपको पता ही होगा कि उसके सिर्फ विस्पर करने से ही काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। खैर इस फैक्ट को जानने के लिए आपको ब्लैक बोल्ट की इसी पावर के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क स्टोरी लाइन के अंदर जहाँ पर हमें हल्क की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यानी कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वाली फॉर्म देखने को मिली थी, उस वक्त ब्लैक बोल्ट ने हल्क के कान में विस्पर करके उसकी बॉडी की काफी सारी बोन्स को ब्रेक कर दिया था। इस वजह से हल्क काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने रिप्लाई किया था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे विस्पर सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी चीख सुननी है। नंबर 11। तो गाइस ये बात तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि हल्क की ह्यूमन फॉर्म का नाम ब्रूस बैनर है, मगर 1978 से 1982 के बीच में टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाली हल्क की टीवी सीरीज के अंदर इस नेम को चेंज कर दिया गया था और नेम को चेंज करके ब्रूस से डेविड रखा गया था। स्टैनली के अकॉर्डिंग डेविड नेम इसलिए रखा गया था क्योंकि ब्रूस नेम से ये फीलिंग आती थी जैसे कि कैरेक्टर गे है। तो गाइस ये कोई रूमर नहीं था, बल्कि शो के स्टार लू फेरिग्नो जो कि हल्क का रोल प्ले करते थे, उन्होंने ये बात खुद कंफर्म की थी। नंबर 12। तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रूस बैनर हल्क में कब कन्वर्ट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि वो गुस्सा आने के ऊपर ही हल्क में कन्वर्ट होता है। मगर ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग ब्रूस बैनर हल्क में तब कन्वर्ट होता था जब सनसेट होता था और सनराइज के टाइम पर हल्क वापस अपनी ब्रूस बैनर वाली फॉर्म में आ जाता था। आपको हल्क की ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, सनराइज और सनसेट वाला या फिर एंग्री होके हल्क बनने वाला? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 13। तो गाइज मार्वल फेज 1 में जितनी भी मूवीज हमें देखने को मिली थी, हर एक मूवी का सीक्वल आया था एक्सेप्ट द इनक्रेडिबल हल्क। और यहाँ तक कि 2008 में आई हल्क मूवी के बाद 2012 में जब हमें हल्क फिर से देखने को मिला, उस समय तक हल्क का एक्टर भी बदल चुका था, यानी कि एडवर्ड नॉर्टन से मार्क रफेलो। तो इसके पीछे रीजन था क्रिएटिव डिफरेंसेस का, क्योंकि एडवर्ड नॉर्टन ने ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ कुछ चेंजेस किए थे, जिसके अंदर ब्रूस बैनर हमें एक सुसाइड अटेम्प्ट करता हुआ भी दिखाई देने वाला था, लेकिन एडवर्ड नॉर्टन ने स्क्रिप्ट में से वो सीन ही हटा दिया था। इसी के साथ साथ आगे चलकर एडवर्ड नॉर्टन ने मूवी को प्रमोट करने से भी मना कर दिया था। इसी वजह से उन्हें हल्क का रोल डिसकंटिन्यू करना पड़ा। नंबर 14। लू फेरिग्नो जो कि 1978 से 1982 तक हल्क की टीवी सीरीज के अंदर हल्क का रोल प्ले करते थे। वो ऑलमोस्ट हल्क की हर एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन के अंदर नजर आ चुके हैं, क्योंकि जहां 1978 से 1982 तक वो हल्क का रोल प्ले करते थे, वहीं 2003 की हल्क मूवी के अंदर उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का कैमियो किया था। और इसी के साथ साथ 2008 में आई द इनक्रेडिबल हल्क मूवी जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट थी, उसके अंदर हल्क की आवाज़ लू फेरिग्नो ने ही दी थी। तो गाइस लास्ट फैक्ट के ऊपर जंप करने से पहले कुछ बोनस फैक्ट्स। फर्स्ट, हल्क की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उसने एक ड्रैगन जैसे बींग यानी कि फिंग फैंग फूम को एंटार्क्टिका से मून पर फेंक दिया था। तो गाइस अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फिंग फैंग फूम हमें जल्द ही मार्वल स्टूडियोज की शैंग-ची मूवी के अंदर नजर आ सकता है। तो आपको क्या लगता है, हल्क एंटार्क्टिका से उसे फिर से चांद पर फेंकेगा? नंबर 2, जब हल्क सांस लेता है उस वक्त उसकी सक्शन पावर यानी कि खींचने की पावर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक बार उसने रीड रिचर्ड्स को ही इनहेल कर लिया था। नंबर 15, तो गाइस ओरिजिनली जब अवेंजर्स को मार्वल कॉमिक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उस समय अवेंजर्स टीम के मेंबर्स थे आयरन मैन, एंटमैन, वॉस्प, थॉर और हल्क। लेकिन इस सीरीज के इशू नंबर 2 में ही हल्क को अवेंजर्स की टीम से हटा दिया गया था बिकॉज ऑफ हिज अनकंट्रोलेबल पावर्स एंड डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज। और हाँ, इसी के साथ साथ उसे लोकी मैनिपुलेट भी कर रहा था। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पॉइंट पर अवेंजर्स के मेंबर के तौर पर हटने के बाद हल्क फिर से अवेंजर्स का मेंबर कॉमिक्स में 50 ईयर्स के बाद बना था।
तो गाइस ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए थी जो कि अवेंजर्स एंड गेम में हल्क की चमत्कारी ताकतों को देखकर ये भूल गए थे कि हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। तो मैंने इसीलिए हल्क के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंट्स को इस फैक्ट्स वाली वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। तो गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 80 लाइक्स का। 80 लाइक्स कंप्लीट होते ही फैक्ट्स वाली प्लेलिस्ट का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। ये वीडियो बनाते बनाते मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने काफी सारी वीडियो सजेस्ट कर दी इस वीडियो के अंदर, तो इसीलिए मैंने एक डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ताकि आप उन सारी वीडियोस को एंजॉय कर पाएं जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर सजेस्ट की हैं। आप सिंपली इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।